पाकिस्तान आलमी सिफारतकारी का मरकज, अमरीका और ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। जंग बंदी के लिए दोनों ममालिक की तजावीज़ पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीकी और ईरानी वफूद इस्लामाबाद आ रहे हैं। नायब सदर JD वेंस अमरीकी मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ईरानी वफ़द की क़यादत करेंगे। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, ईरानी वफ़द संजीदा मुज़ाकरात के लिए आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है। पाकिस्तान की लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इसराइली जारहियत खित्ते में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही है। इसराइली जारहियत इंसानी हुकूक के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात करे। पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करता है। अगर ईरान के साथ मुआहिदा न हो सका तो दोबारा हमले किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियां, कहा हमले पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक और शदीद होंगे। ऐसे हमले करेंगे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे। ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे और आबनाए होर्मुज़ हर सूरत खुली और महफूज रखी जाएगी। अमरीकी फौज मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद है। मुआहिदा होने तक अमरीकी फौज ईरान के अंदर और उसके इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात इसी हफ्ते शुरू हो रहे हैं। ईरान को संजीदगी से मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ईरान को अगला कदम उठाना होगा, वरना ट्रंप के पास जंग की तरफ जाने का ऑप्शन है। अमरीका चाहता है कोई भी फरीक जंग बंदी की खिलाफ वर्जी न करे। ईरान पर पाबंदियां कम करने पर भी बात कर सकते हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ नेक नियति से मुआहिदे तक पहुंचने की हिदायत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान और अमरीका जंगबंदी की शराइत वाज़ेह हैं। अमरीका को जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से एक का इंतखाब करना होगा। जंगबंदी के दौरान दोनों नहीं हो सकते। दुनिया लेबनान में कत्लेआम देख रही है, गेंद अमरीकी कोर्ट में है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी वफ़द संजीदा मुज़ाकरात के लिए आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी अवाम में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। इसराइली जारहियत सिफारती कोशिशों को सबोताज कर रही है। इसराइल के बैरूत समेत लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले, शहादतों की तादाद 254 हो गई। 1165 अफराद जख्मी। लेबनान का इसराइली हमलों के बाद आज सोग मनाने का ऐलान। सरकारी दफातर बंद रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत, कहा ईरान के साथ जंगबंदी के चंद घंटों बाद ऐसी खून रेजी नाकाबिल यकीन है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हममंसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का लेबनान में जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जंगबंदी का खैर मकदम और पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। इस्लामाबाद में कल होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी नायब सदर JD वेंस हमारे मेहमान खुसूसी होंगे। गैर मुल्की मेहमानों को सिक्योरिटी की फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा लेबनान सीज फायर का हिस्सा है। ईरानी हुकूमत ने समझा कि जंगबंदी में लेबनान भी शामिल है। लेबनान की वजह से मामला खराब हुआ तो ये ईरान का इंतखाब होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने कहा, मुज़ाकरात से पहले 3 निकात की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान की फ़ज़ाई हुदूद में ड्रोन से दरअंदाजी हुई। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक की नफी की गई। लेबनान में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। इस सारी सूरत हाल में दो तरफा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं।
स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ ने कहा, मुज़ाकरात से पहले 3 नुकात की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान की फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई। ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के हक़ की नफ़ी की गई और लबनान में भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई। मज़ीद कहा कि इस सारी सूरत हाल में दो तरफ़ा जंग बंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरानी हुकूमत ने समझा कि जंग बंदी में लबनान भी शामिल है। हमने कभी नहीं कहा कि लबनान सीज़ फायर का हिस्सा है। लबनान की वजह से मामला खराब हुआ तो ये ईरान का इंतखाब होगा। इसराइल के बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले, शहादतों की तादाद 254 हो गई, 1165 अफराद जख्मी। लबनान का इसराइली हमलों के बाद आज सोग मनाने का ऐलान, सरकारी दफातर बंद रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत, कहा ईरान के साथ जंग बंदी के चंद घंटों में ऐसी खूनरेज़ी नाक़ाबिल यकीन है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात रवा हफ्ते पाकिस्तान में होंगे। सीज़ फायर अमरीका की जीत है। ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर जंग बंदी कबूल की। ईरान का पेश करदा नया मंसूबा जामे और अच्छा है। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 100% फतह हासिल कर ली। 15 नुकात में से कई पर पहले ही इत्तफाक हो चुका है। ईरान में ज़ेरे ज़मीन जौहरी मवाद को निकालेंगे। यूरेनियम अफजूदगी नहीं होगी। मशरिक़ वुस्ता के लिए सुनहरी दौर का आगाज़ हो गया। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की रवानी बरकरार रखने में मदद करेंगे। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए। अल्लाह ने चाहा तो ये शोले हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। चीन, सऊदी अरब, कतर, ओमान, तुर्की और यूएई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग बंदी पहला कदम है, हमारी मंजिल पायदार अमन है। फ्रांस और स्पेन का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में लबनान को शामिल करने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, जंग बंदी को देरपा बनाने के लिए लबनान को शामिल करना जरूरी है। उम्मीद है जंग बंदी को तमाम फरीक तमाम मुहाज़ों पर बरकरार रखेंगे। हिस्पानी वज़ीर आज़म ने कहा, नेतन्याहू का लबनान पर हालिया हमला जंग शुरू होने के बाद सबसे शदीद हमला है। इसराइल के मुजरिमाना इक़दामात पर सजा से इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ज़ेरे गर्दिश मुतादद मुआहदों, फहरिस्तों और खतूत का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात के बाद उन लोगों को बेनकाब किया जाएगा। बामानी नुकात पर मुश्तमिल सिर्फ एक ही मुसवदा है जो अमरीका को काबिल कबूल है। मुसवदे पर बंद कमरा मुज़ाकरात के दौरान गुफ्तगू होगी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन समेत 11 आलमी ताकतों का जंग बंदी का खैर मकदम। मुश्तरका एलामिया में जंग के पायदार खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर, कहा बातचीत इलाकाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम है। लबनान समेत तमाम जगहों पर जंग बंदी पर अमल दरामद करे। तुर्की, मिस्र के सुदूर समेत दुनिया भर के रहनुमाओं की पाकिस्तान की तारीफ। रूसी हुकाम ने मुआहिदा दानिशमंदी की जीत करार दिया। जर्मन चांसलर ने कहा, जंग बंदी मुआहिदा कराने पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, चाहते हैं जंग बंदी बरकरार रहे और तनाज़े का हल निकाला जाए। कुवैत, न्यूजीलैंड, यूक्रेन का भी पाकिस्तान की सालिसी का खैर मकदम। चीन का जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, चीन हमेशा जल्द जंग बंदी और खात्मे की कशीदगी के खात्मे का हामी रहा है। तनाज़ात को सियासी और सफारती ज़राए से हल किया जाना चाहिए। जंग बंदी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $97 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल तक गिर गई। अमाराती तेल की कीमत 21% तक नीचे आ गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आज और कल मकामी तातील होगी। पुलिस, अस्पतालों समेत जरूरी खिदमात फराहम करने वाले इदारे खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। विफाकी इदारे भी बंद रहेंगे। फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। रावलपिंडी में सरकारी और निजी तालीमी इदारे और बाज़ दीगर दफातर बंद रहेंगे।
اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد، ٹریفک پولیس نے آج اور کل کے لیے ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ شہری جی ٹی روڈ پشاور سے راولپنڈی کے لیے فیصل موڑ، چکری اور روات روڈ استعمال کریں۔ بھارا کہو سے راولپنڈی کے لیے کورنگ روڈ، بنی گالا، لیترا روڈ استعمال کریں۔ راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والے شہری 9th ایونیو استعمال کریں۔ 0 پوائنٹ سے کورال چوک تک ایکسپریس وے ٹریفک کے لیے بند ہوگی۔ شہر میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی ممنوع۔ وزیر اعظم سے ترک اور ایرانی صدور کے رابطے، ایران نے اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ شہباز شریف نے کہا جنگ میں بھائی بھائی کو لڑانے کی کوشش کی گئی۔ چین، قطر، عمان، سعودی عرب سمیت دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان اور سعودیہ بھائیوں کی طرح ہیں۔ سعودی ولی عہد کو کہا ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق عباس عراقچی نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا جنگ بندی میں ایران کے اصولوں کو تسلیم کیا گیا۔ یہ ہمارے عظیم شہید رہنما علی خامنائی کے خون کا ثمر ہے اور عوام کی بھرپور موجودگی کی کامیابی ہے۔ سفارت کاری، دفاع یا عوامی سطح ہو، آج کے بعد بھی ہم متحد رہیں گے۔ صدر نون لیگ نواز شریف کی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کو سراہا۔ کہا پاکستان نے دنیا کو بڑے عالمی بحران سے بچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سیز فائر عالمی استحکام کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاکستان دنیا کی بڑی جنگ رکوانے میں کامیاب ہوا۔ امریکہ، ایران اور عرب ممالک سمیت دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ امید ہے خطے میں استحکام اور ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ بھارت ابھی تک اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پیدا ہونے والے حالات پر اظہار تشویش۔ جنگ بندی کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو بھی سراہا۔ کہا مذاکرات کی کامیابی سے خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ ملے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو ممالک پر تنقید۔ کہا نیٹو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا جب ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ اگر ہمیں دوبارہ ضرورت پڑی تو وہ تب بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ گرین لینڈ کو یاد رکھو، وہ ناقص طریقے سے چلایا جانے والا برف کا ٹکڑا ہے۔ نیٹو کے لیے ایران جنگ امتحان تھا، وہ اس پہ ناکام ہو گئے۔ شکریہ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ رکوا دی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس، ارکان کا تالیاں بجا کر وزیر اعظم کا استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ کہا سیاسی اور عسکری قیادت یکسو تھی اور یکسو رہے گی۔ فیلڈ مارشل کئی راتیں جاگتے رہے۔ فیلڈ مارشل مئے جنگ کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ مقاصد کے لیے سیاسی قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ محنت کی۔ کابینہ ارکان نے فیلڈ مارشل کے لیے بھی تالیاں بجائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسپین اور کینیڈا کی وزیر خارجہ سے رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے پائیدار امن کے حصول کے لیے پاکستان کی کوششوں سے متعلق آگاہ کیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان کے کردار کی تعریف، استحکام اور امن کے فروغ کے لیے کینیڈا کی حمایت کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا قطری وزیر مملکت، کویتی وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے نائب صدر سے بھی رابطہ، چینی سفیر سے ملاقات بھی کی۔ عالمی برادری کا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا معاہدے تک پہنچنے کے لیے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا۔ امید ہے کہ جنگ بندی ایک جامع پائیدار امن کی طرف لے جائے گی۔ ترکی کے اسلام آباد میں مذاکرات کی حمایت۔ کہا جنگ بندی پر مکمل طور پر عمل ہونا چاہیے۔
पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख ने कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी, सफारतकारी और मुकालमे की फतह है। अमन और इस्तेहकाम का मुस्बत असर न सिर्फ खलीज बल्कि दुनिया भर की सियासत और मईशत पर होगा। पाकिस्तान पर एतमाद करने के लिए फरीकैन के मशकूर हैं। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर, चीन समेत दीगर तमाम मुल्कों के भी शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत को साम सूंघ गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी का खैर मकदम, पाकिस्तान की सालिसी का जिक्र करने से गुरेज। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा, कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी जरूरी है। अमरीकी सदर का ईरान को फौजी सामान देने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को हथियार देने वाले ममालिक पर 50% टैरिफ लगेगा। ईरान अमेरिका जंगबंदी पर लाहौर में रैली। शुरका ने जंगबंदी और पाकिस्तान की सालिसी को सराहा। मुल्की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। अपोजिशन ने हुकूमत की दरख्वास्त पर जलसा मनसूख कर दिया। स्पीकर चैम्बर में अपोजिशन रहनुमाओं से हुकूमती इत्तेहादियों की मुलाकात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, महमूद अजगज़ई, बैरिस्टर गौहर, राजा परवेज अशरफ समेत दीगर की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान ने जुम्मे को होने वाला एहतजाज मौखर कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान से राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी भी मिले। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस शहदादपुर के करीब हादसे का शिकार। हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे के बाद ट्रैक भी टूट गया। स्टेशन पर क्रॉस ओवर के दौरान हादसा पेश आया।